जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब इन दोनों में उसने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। पहले 11 में कमोटेटिव प्रॉपर्टी है और 12 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज के पीछे दी हुई हैं। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 11। उसने दिया हुआ है इफ़ सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 9, सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3 6 12 18 एंड 21। प्रूव द कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, लेकिन किसके हवाले से? इंटरसेक्शन के हवाले से। याद रहे कमोटेटिव प्रॉपर्टी दो चीज़ों के हवाले से है, एक इंटरसेक्शन के हवाले से है और एक यूनियन के हवाले से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा हुआ है? इंटरसेक्शन का। तो हम वही प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। अब चूंकि 3 सेट्स हैं तो इनके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और उसके बाद पोजीशन चेंज कर देंगे। पहले बी आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यहाँ पर वही काम, पोजीशन चेंज, सी पहले आ गया और ए बाद में। और तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी बी का सी के साथ इंटरसेक्शन और इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। अब इक्वल का मतलब है कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड कर लेते हैं, क्या इनका जवाब सेम आता है। अगर सेम आ गया तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स। इन दोनों में, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम चेक करते हैं क्या दोनों सेट में जो कॉमन हो सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स, इन दोनों में भी कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसका जवाब भी क्या आ गया? एम्प्टी सेट। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है? 3 मौजूद। तो इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो क्या है? 3। तो इसका जवाब क्या आ गया? 3। इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं। सेट सी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट्स। तो अगेन यहाँ पर भी 3 मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है? 3 मौजूद है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 3। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास? इक्वल आ गई है। अब हमने फाइंड कर लेना है सेट जो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी? बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स। तो इन दोनों में एक ही कॉमन है, वो यहाँ पर भी देखें 6 मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है? 6 मौजूद है। तो इन दोनों में 6 कॉमन है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 6। इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन बी देखें तो सेट सी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स। अगेन यहाँ पर भी दोनों में 6 मौजूद है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 6। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं। यहाँ पे पीछे आंसर नहीं दिया हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है। अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जवाब ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट सी दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब जिस तरह जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन यूनियन दोनों की होती है, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी दोनों की होती है, यूनियन की भी होती है और इंटरसेक्शन की भी। तो यहाँ पे उसने किसका पूछा हुआ है? सिर्फ यूनियन का। तो इसके लिए सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले ए और बी का यूनियन इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और यूनियन जो सी का यूनियन है उसको बाहर। इसी तरीके से अब ए को यानी स्टार्ट वाले को ब्रैकेट से बाहर और नेक्स्ट 2 को ब्रैकेट के अंदर।
तो ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर भी वही काम करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड की। अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा जो आंसर वो क्या होगा, ठीक होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाले को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी का यूनियन, सेट ए के एलिमेंट्स यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन तरतीब के साथ, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। तो सबसे पहले 3 4, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 8, फिर 9, उसके बाद 12, दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद आ गया 15, उसके बाद 16, उसके बाद यहाँ पे 18 सॉरी नहीं था दिया हुआ, ये मैंने गलती से लिख दिया है, क्योंकि सेट बी में 18 नहीं है, सेट बी में क्या मौजूद है, 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फिर आएगा, इधर भी 20 आ जाएगा, और इधर भी फिर जवाब में क्या आ जाएगा, 20। इसी तरीके से अब ए यूनियन बी जो हमने फाइंड की है, ये वाला, इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। तो पहले ए यूनियन बी सेट के एलिमेंट वो क्या थे, यहाँ पे निकाले हुए हैं, 3 4 6 8 9 12 15 16, और यहाँ पे क्योंकि सेट बी में 18 की जगह 20 है तो यहाँ पे 20। उसके बाद यूनियन, और नीचे आ जाएगा सेट सी के एलिमेंट्स 5 10 15 एंड 20। तो इनका यूनियन निकालेंगे। यूनियन में अगेन वही काम करेंगे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन तरतीब के साथ और कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो 3 4 5 इसमें मौजूद है, उसके बाद 6 8 9, और यहाँ से 10, उसके बाद 12 15 16 और 20 दोनों में मौजूद है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये जो 18 है ये यहाँ पे नहीं आना, ये यहाँ पर सेट बी में 18 मौजूद नहीं था, 20 मौजूद था। उसके बाद ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने इसी तरीके से निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम हल करते हैं ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट में क्या है जी, बी यूनियन सी। तो पहले फाइंड कर लेते हैं बी और सी का यूनियन, सेट बी के एलिमेंट्स यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद 8, उसके बाद आ गया 10 12 15 16, और उसके बाद आ गया 20। अब बी यूनियन सी हमारे पास आ गया, इसका किसके साथ यूनियन निकालेंगे, ए के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले सेट ए है उसके एलिमेंट्स यूनियन, आगे बी यूनियन सी के एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसका यूनियन निकालेंगे तो आ जाएगा 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 10 12 15 16 और 20। तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आई थी वही हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। तो दोनों का जवाब हमारे पास क्या आ गया, सेम। इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो हमारे पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है, बल्कि इससे पहले इसके MCQs हैं वो करेंगे, और साथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।